पहले सारे विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेक्चर का थर्ड पार्ट है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करे हुए, ठीक है। और ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। तीसरा लेक्चर में हम बेसिक डिस्कशन कर रहे थे, बट आज बेसिक के आगे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिकली कल की क्लास में हम लोग किए थे कि फाइंडिंग ऑफ रिलेशन इन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में कुछ रिलेशंस होते हैं, उनको फाइंड आउट करना। बट आज की क्लास में उन्हीं पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे उसमें दिया रहता है कि h² इक्वल टू p² प्लस के b², उनके कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन आज लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आज देखिएगा उन रिलेशन का क्या कमाल होता है आपके क्लास में। जो विद्यार्थी उसको याद करके आए होंगे वो एकदम कंफर्म है कि आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। जैसे आप एक नया टॉपिक का हेडिंग लगा लीजिएगा अपने पेन पेपर पे, ठीक है। फाइंडिंग ऑफ PBH इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। दोस्तों हर विद्यार्थी अपने नोटबुक में ये हेडिंग लगा लेंगे। जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं, उनके लिए भी है। फाइंडिंग ऑफ लिख लेंगे, फाइंडिंग ऑफ P, B and H in right angle triangle, in right angle triangle, ठीक है जी दोस्तों। और आप इस हेडिंग को ध्यान से देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए अब हर एक विद्यार्थी नीचे कर दे। देखिए हर विद्यार्थी के माइंड में ये डाउट बैठता होगा कि ये क्या टॉपिक है। अभी ध्यान से समझिएगा, आप बस 3-4 मिनट रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद राइट करिएगा। थोड़ा देर के लिए आप पेशेंस रखिए। ये ऑनलाइन के लिए बोल रहे हैं कि यदि लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी पेशेंस रखेंगे, ध्यान से समझिएगा। नहीं आएगा तब आपको बोलने की इजाजत हम देंगे, बट आपको अभी समझना है। फाइंडिंग ऑफ PBH इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये ऐसा कंसेप्चुअली क्वेश्चन इससे बनता है जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आप एग्जाम के पेपर को सॉल्व कर पाइएगा। अभी जो 2023 में एग्जाम आया है, जो विद्यार्थी कह रहे थे कि क्वेश्चन का लेवल टफ है, आप उनका क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। बट आप थोड़ा देर 5 मिनट आप ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट ध्यान से देखिएगा, आपको खुद समझ में आने लगेगा। ये एक नया टॉपिक है, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं पाइथागोरस पे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया, बोला कि देखिए जी दोस्तों, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। बोलिए ना जी। देखिए आवाज थोड़ा देर के लिए कट गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें आवाज आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझाते देखिए। जी हाँ दोस्तों, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं ताकि ज्यादा आवाज देगा ये, ठीक है। चलिए देखिए जी दोस्तों, अभी हम क्या बोले, फाइंडिंग ऑफ PBH इन राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा सा वीडियो जो है कट गया था, ठीक है।
बट आप वीडियो नहीं कट रहा था, आवाज कट गया था। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया 10 मीटर और 6 मीटर, आपसे पूछा बीसी की वैल्यू क्या होगा। आप विदाउट पेन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ आपको एक चीज याद होना चाहिए, रिलेशन। क्या याद होना चाहिए? कल की क्लास को याद करिए, कल रिलेशन पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे? बोलिएगा यस सर पढ़ाए थे। क्या रिलेशन होता है? 6, 8, 10 में होता है ना जी दोस्तों। जब तेरे को 6 आ जाए और 10 भी आ जाए तो बचा हुआ ना बी के मान होगा। देखो तुम्हारे क्वेश्चन में 10 भी दिया है, तुम्हारे क्वेश्चन में कितना दिया है? 6। तो आने वाला जो यहाँ पे मान होगा वो कितना होगा? बन गया ना जी दोस्तों। अब जिसको ये रिलेशन पता नहीं होगा वो भी क्वेश्चन बना सकता है, बट उसको टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए कैसे बनाएंगे, अभी तुम समझा रहे हैं। अभी मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि सर क्या समझा रहे, बस आप सिर्फ देखते चलो कि क्या कह रहे हैं सर जी। उसके बाद नहीं आएगा तब ना बोलोगे कि हाँ गुरुजी हमको तो कुछ आइबे नहीं कर रहा है। एकदम गारंटी देते हैं कि 5 मिनट अपने आप पेशेंस रखो, सारा चीज समझ में आ जाएगा जी दोस्तों। ठीक है, चलिए। अब आपके पास एच के मान दिया है, कितना दिया है? 10 मीटर। बी पी के मान कितना दिया है? 6 मीटर। आपको बी पता नहीं है। बी निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया था एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। जो विद्यार्थी इन कंसेप्ट को याद नहीं कर रहे हैं, जो विद्यार्थी कहते थे ना कि ये बच्चा वाला चीज क्यों पढ़ा रहे हैं, ये 2 दिन से आप इसी में टाइम पास कर रहे, अंगड़ू मंगरू, यदि तुमको बच्चा वाला चीज नहीं समझाते ना तो जिंदगी में मंगराते रह जाता, समझा। ये तुमको बी नहीं पता रहेगा तो तुम नाना ही ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। रिलेशन पता नहीं रहेगा तो कहां से क्वेश्चन बनाएगा, पूर के छोड़े आ जाएगा। आने के लिए तुमको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब कंसेप्ट कहां से आएगा? हम पढ़ा दिए तो जिम्मेवारी किसका? तुम्हारा ना जी। याद करके आए हैं? बहुत कम आवाज आया। याद करके आए हैं? झूठो के बोल दिए यस सर। देखो एच के मान कितना दिया? 10। तो 10 के स्क्वायर माइनस पी के मान कितना दिया? 6। अब जी दोस्तों 10 के स्क्वायर कितना होइत है? आ 6 के कितना होइत है? घटबै ते कितना आते? आ 64 के कर है। आयल कि नो आयला? आयल मुंह दिमाग में गइल न गइल? आई 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 देखो ध्यान से। तनी इसको चार्जिंग में लगे जी। हेलो, उसको सिर्फ उसमें अटैच करिए, आपका चार्ज होने लगेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अभी आपने सीखा कि हमको P दिया, हमको H दिया, तो आराम से हम B निकाल सकते हैं। अभी आपको कभी कभार ऐसा भी देगा, दे देगा P, दे देगा B, पूछेगा H। इसी क्वेश्चन का हम अपोजिट बना के दिखाते हैं, आपको फिर से समझ में आएगा। अभी कोई लेकर इसको लिखेगा नहीं, केवल समझेगा, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है? फाइंडिंग ऑफ PVH। क्या नाम है? फाइंडिंग ऑफ PVH। हम लिख भी दिए हैं, देखो ये टॉपिक है आपका फाइंडिंग ऑफ PVH। फाइंडिंग ऑफ PVH। फाइंडिंग ऑफ PVH। जी हाँ दोस्तों, फाइंडिंग ऑफ क्या है? PVH है। ये चार्जिंग नहीं ले रहा है जी दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, इस पे केवल ध्यान दीजिएगा, ये ग्रीन नहीं पड़ेगा तो मतलब कट गया, ठीक है आवाज, लेकिन हम चेंज करवा देंगे। देखो एक क्वेश्चन देखिए, दूसरे में लगा के देखिए तो उसको एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, मान लेते हैं यही क्वेश्चन है, सेम चीज, और आपके पास ये दिया 6 मीटर और ये दिया आपके पास 8 मीटर, और आपसे क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन पूछ दिया, ये P और ये Q और ये R है, तो आप इसका मान बताइए कितना होने वाला है। क्या आप नहीं बना सकते थे? पेशेंस रखिए जी दोस्तों, आपको नहीं आएगा तब ना कहिएगा कि हाँ नहीं आ रहा है। आप 5-10 मिनट अपने आप को ध्यान से बोर्ड पे लगा के देखिए, 5-10 मिनट के बाद आप ऐसा रफ्तार में आ जाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा था आप उसे चुटकी बना के बना सकते थे कि नहीं जी दोस्तों? बस खाली कह रही है सर, आवाज आना चाहिए ना जी दोस्तों। बना सकते थे कि नहीं? अब देखिए हम इसी का कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए यह वही विद्यार्थी समझ सकता है जो 2 दिन से क्लास आ रहे हैं। यदि आपने क्लास अब्सेंट किया है तो लिख लीजिए कि आपको आने वाला भी है, बट आप कोशिश करिए समझने के लिए, आपको आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे पहले तो लिख लेंगे जिसका मान दिया, तो सर P के मान कितना दिया है? 6 दिया है। ए जी दोस्तों इसको क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लंबे के ना P कहल जात बा। तो जेकर मान देवल रही ओकरा मान पहले लिखम, जैसे P के मान देवल बा P पहले लिख देम, होइत बा चार्ज। रेड बढ़त बा, इधरो देखते रहिए, हमरा डाउट लगत बा। आ नीचे का बा? आधार को भी कहत बानी नो। अभी अंगराई लेब, जिंदगी भर अंगराई लेत रहब, अभी टाइट रहब, जिंदगी भर टाइट रहब, तो अभी टाइट रहल कर।
अब पूछल का बाय में पूछल का बा एकदम क्वेश्चन बोर्ड के बनावत बानी। तू लोग ऐसे मत समझिए कि सर जी अपने मन से क्वेश्चन दे ना बना के फेंक देते हल्का क्वेश्चन। अरे तुमको तो मैं उस लेवल का क्वेश्चन बना दूंगा जिस लेवल का बोर्ड एग्जाम नहीं पूछेगा। ठीक है, बस कंसंट्रेशन। तो आपने पूछा कि सर बी दे दिया है, बी कितना दिया 8 मीटर, ये मीटर में है जी दोस्तों। एच पूछा है, अब एच कहां से आई, फॉर्मूला याद रही तब ना। तो डंका बजाएं, याद नहीं है तो क्या बजाएं, डंका बजाएं कि हम तो बना ही ना बोले, बनावे कैसे ना आई। जब तू सब पढ़ लेबे तब तोरा सब याद आ जाई, क्वेश्चन घर पे जाके बनेबे, फॉर्मूला याद करबे, कंसेप्टवा जाके घर पे रगड़बे, अपने आप बनी। न बनी कैसे न बनी हो, बनी के न बनी, अरे आवाज ना बनी के न बनी, हाँ बनी। तो देखो यहाँ ध्यान से बनावे के लिए सिखावत मानी। एच के पी कितना बा 6, तो 6 के स्क्वायर, बी कितना बा 8, तो 8 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर कितना होत बा 8 के कितना। ए जी दोस्तों ध्यान से सुनल करी हो, नहीं तो उड़ जाई है से 36 और 64 के जन्म तक कितना है लोग मुरहुई से लगा छथिन बोलते कितना है। देखो घर पे तुझसे तो बोलते नहीं होगा कहीं, ऐसा थोड़े के घर पे कॉपी कलम लेके राम आम खाता है उसने श्याम को कहा कि मैंने तुमको देखा, कब से देखा पता नहीं, ऐसे पढ़ते हैं घर पे, ऐसे नहीं पढ़ता, घर पे एकदम गुम गोबर होके पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ता है। तो कभी क्लास में मौका मिले बोलने के लिए तो बोलना अनिवार्य है, बोलने से आपके हेजिटेशन अंदर से खत्म होगा। जी दोस्तों बोलिए 36 और 64 कितना होगा, 100 होगा ना जी, 100 के क्या आता है 10 आता है ना जी दोस्तों, हम यहाँ 10 लिख दिए कोई दिक्कत। अब अभी तो हम प्रोसेस सिखा रहे थे जी दोस्तों कि मान लीजिए दोस्तों आपको ई दिया है ये पूछ दिया तो आराम से निकाल सकते हैं, ये हंसो नहीं तो मार देंगे लपड़िया से लप 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 करने लगेगा। ये जी दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आपको 6, 8, 10 में रिलेशन याद है, 3, 4, 5 में रिलेशन याद है, आपको 5, 12, 13 में याद है, आपको 7, 24, 25 में याद है। आपको यदि याद है ना तो इतना आपको पेरा पेरोन करने की आवश्यकता, आप एक बार में क्वेश्चन के देख के आंसर बता सकते हो कि क्या आंसर आने वाला। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने दिया, आपने देखा, ओहो ऐसा बात है, तुरंत एक बार में बन जाएगा। बच्चा केवल समझने की कोशिश करना, ये रामबाण है, ये तुमको एक बार समझ में आ गया जिंदगी भर क्वेश्चन बनाते रहेगा। ऐसा पढ़ना है जी दोस्तों, एक बार ही पढ़ना है, हम बार बार करें, हमें 50 बार नहीं पढ़ाना है जी दोस्तों। क्या समझ में आया, समझ में आता है आप, एक बार फील्ड में मेहनत करना, उतरकर जितना छक्का चौवा मार सकते हैं मारते रहिए, एक बार दुबेरा मेहनत ऐसा पढ़ लेना फाइंडिंग ऑफ पीबीएच इन राइट एंगल ट्रायंगल कि दुबेरा यदि कोई क्वेश्चन दे हमसे फंस जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। समझ में बात आया। चलिए एक क्वेश्चन दिए, मान लीजिए मेरे पास दिया 5 और 12, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और आपको दिए ए और बी एंड सी, और आपसे कहे कि एसी के मान बताएं तक का बा, तो नहीं बताएं। अरे एसी के मान नहीं बताएं, तीने को पता है, तीने को रहले, पी रहले, बी रहले और का रहले, आवाज ना आई, का रहले, पी बी, इस 3 चीज में से हमेशा 2 गो दे दी, एगो पूछी, 2 गो दे दी, एगो पूछी, अब कैसे दे दी ओकरा गारंटी ना बा। वैसे कभी कदल करी कि हेकरा जोड़ के दे दिया, हेकरा पूछ दी, कभी एकरा दे दी, हेकरा पूछ ली, हेकरा दे दी, हेकरा पूछ ली, हेकरा दे दे होकरा दे दे, कोई बहस बा, हमारा तो खाली रिलेशन से बहस बा है। देखा ये 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर मिलाई कहीं रिलेशन बा, 5 और 12 के, जब 5 12 आ ही गए, जो बचल बा वही ना आंसर, तो आंसर का होई कि ना होई, आवाज ना होई कि ना हो। तो एक डायरेक्ट एसी के मान लिखाई कितना, अब हम लोग कहे कि बाप रे कहां से गंगा के स्पीड से तुम बना दिया 13 आ सकता है, इतना स्पीड कैसे हो गया। तो ये रिलेशन याद रहेगा तो आराम से आप बना सकते हैं। किसी को फंसाना है जी दोस्तों, किसी को फंसाना है आपको, मान लीजिए हमको फंसाना है, अब यहाँ कोई लड़का लड़की की बात नहीं कर लेगा कि हम इसको फंसा ही देंगे तो चप्पल निकाले मारेगा। समझ बात आया जी दोस्तों। यहाँ पे हम जाल फेंकने वाले हैं, क्या फेंकने वाले हैं, बस उसमें कबूतर फंस जाना चाहिए, कबूतरी के नहीं फंसाना है। समझ बात आया, कबूतर फंसाना है जी दोस्तों। अब देखो हम जाल पटक रहे हैं, मान लेते हैं तुम कहा क्या करूं, इसको फंसाना है, ये हीरो बन रहा है, 5 12 और 13,
हमने किया 5 के मल्टीप्लाई इसमें 25, 60, 65। क्वेश्चन आ गया आपका रिलेशन 25, 60 और 65 में रिलेशन होता है कि नहीं होता है? होता है। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखो तुमको किसी को फंसाना है, जैसे कि कहना कि एकदम 3 सेकंड में आंसर दे देला 5 रुपया, ठीक है? 3 सेकंड में आंसर दे देला कितना रुपया? 5 रुपया जी दोस्तों, ठीक है। अब देखो हम इसी को इरेज करते हैं, साला बड़ा हरामी है बोर्डवा, कभी कदा कहता है कि नहीं लिख पाएंगे। ए जी दोस्तों हम यहाँ दिए 65 और ये जी दोस्तों हम यहाँ दिए 60। अब तेरी भूतनी के जाइए पूछ दिए तुमसे। अब तुम्हारे माइंड में डाउट आएगा कि बाप रे हमको तो स्क्वायरिंग करने में पहले 65 के स्क्वायर करेंगे, फिर 60 के स्क्वायर करेंगे, फिर घटाएंगे 65 के स्क्वायर याद नहीं है सिलेंडर, गुरुजी हमसे नहीं बनेगा। 60 के स्क्वायर याद है, गुरुजी हमसे नहीं बनेगा, समझा? लेकिन तुम बना सकते हो, कैसे? देखो ध्यान से, ये कितना है 65 और ये कितना है 65। क्या 5, 12, 13 में है रिलेशन की नहीं है? 5, 12, 13 में कितना का मल्टीप्लाई किया गया? 5 का मल्टीप्लाई किया गया है जी दोस्तों। कितना का मल्टीप्लाई? 5 से 25 बनाया गया है, 12 से 60 बनाया गया, 13 से कितना बने? सबका कितना गुना? अरे जी दोस्तों कितना गुना? 5 गुना। तो मेरे पास 65 है, मेरे पास 60 है, तो बच क्या गया? तो आंसर में क्या आने वाला है कि तुमको पता है, दूसरे को पता हमने जाल फेंका, इसमें कबूतर आके फंस गया। जिसका कबूतर फंस गया वो जिंदगी भर फंसते रह जाएगा। फंसना उस जाल को लेकर उड़ जाना है, इतनी तुम्हारे अंदर कैपेसिटी होना। बोलिए ना जी दोस्तों, गुड। अब हमें लगता है कि छोटा छोटा आप क्वेश्चन बना सकते। अब हम 5-6 क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप उसको धुलेंदर तरीका से बनाइए। आज जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं उनको भी धुलेंदर तरीके से बनाने आना चाहिए। और जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है लेकिन आप लुल्लू पुल्लू शेयर नहीं करते हैं, तो कृपया क्या करिएगा? शेयर। बनाने में मेहनत लगता है ना जी दोस्तों। क्वेश्चन बनाइए आप लोग के लिए, मार देंगे, लपड़िया देंगे, बस दूर हो जाएगा। चलिए ए बी एंड सी, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर, इसका मान बताइए, जल्दी से बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, क्विक फास्ट। और हम थोड़ा देर के लिए वीडियो कहेंगे कि रुका दीजिए मौसम।